और तीसरा किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे हैं और किसान लोग वहां पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। तो इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है और उससे किसानों को फंसाया जा रहा है कि एक तरफ मैं एमएसपी ज्यादा कर दूं बोले, मैं किसान की आमदनी डबल करूंगा बोले, कहाँ है वो सब? और ये सब बातें पार्लियामेंट में उसका उत्तर या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, ना किसानों के बारे में। दूसरे चीज लाना जो इर्रेलेवेंट है और उसी के ऊपर वो भाषण उनका चलते रहता है। तो ये किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है और वो जो उनका वायदा था ये अपना डबल आमदनी करने का, वो कुछ भी नहीं है। और ट्रैक्टर पे, इस पे, ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर भी जीएसटी लगाया गया। और एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, मैं नहीं कर सका, ये मोदी की गारंटी है ना। अब नया गारंटी निकले हैं, तो ये जो है इसके बारे में। और सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय वो बहुत बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट को बनाया, मैं शेड्यूल ट्राइब को बनाया, मैं फलानों को बनाया। अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बनते रहते, तुम्हारे पार्टी की एक पॉलिसी रहती, हमने भी बनाया। हमने तो ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहां बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए, वो बोल, इससे देखो ये तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है, हर चीज में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है और एससी, एसटी, ओबीसी का वहां पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना, डेली वेजेस करना, ये सब उसको स्थिरता नहीं देती और खास करके उनको एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसा आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टैब्लिश करो। वो नहीं करते।
वो नहीं बोलते। अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं होता।